दोस्तों ये बात है 1948 की। आजादी के बाद हुए सबसे पहले भारत देश में घोटाले की। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप देख रहे हैं फन एक्सप्रेस 24/7। अभी देश आजाद ही हुआ था कि हमने पहली फुर्सत में ही जीप घोटाला कर डाला। दरअसल कश्मीर में हमले के बाद भारतीय सेना को जीपों की जरूरत। उस वक्त 300 पाउंड के हिसाब से प्रति एक जीप 1500 जीपों का ऑर्डर कर दिया हमने ब्रिटेन की एक कंपनी को। लेकिन 1949 तक भारत में सिर्फ 155 जीपों की ही डिलीवरी हो पाई। उसमें भी ज्यादातर जीपों की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा खराब थी। जांच की गई तो फर्जीवाड़े ब्रिटेन में मौजूद भारत के हाई कमिश्नर वीके मेमन का नाम आया। उस वक्त के प्रधानमंत्री के बड़े भाई लाडले थे। मेमन ने लंदन में रह करके वो अपने सेटिंग करने शुरू कर दी थी। भारत को जीपों की जरूरत थी तो मेमन ने लंदन की एक ऐसी कंपनी से डीलिंग करवा दी जिस कंपनी में सिर्फ 2-3 लोग ही काम करते थे। यहाँ तक कि कंपनी के पास सिर्फ नाम मात्र ही पैसे थे। इस कांड की जानकारी जब भारत पहुँची तो भारत में स्यापा मच गया। मेमन को लंदन में हाई कमिश्नर के पद से हटा दिया गया। मगर अंधेर गर्दी देखो, जिन मेमन पर इस पूरे घोटाले का आरोप लगा था, बाद में उसी मेमन की सिफारिश में घोटाला करने वाले कंपनियों के खिलाफ वकील रखा गया। कई साल केस चलने के बाद 1955 में इस केस को बंद कर दिया गया और जिस मेमन पर घोटाले के आरोप लगे थे, बाद में उसी को आदरणीय नेहरू जी ने उसे अपनी कैबिनेट में मंत्री बना दिए। और इस तरह भारत में किसी घोटालेबाज को सम्मानित करने का ये पहला मामला बन गया और आने वाले भ्रष्टाचारियों को उनसे प्रेरणा मिली। और इस तरह ये सिलसिला चल पड़ा। साइकिल घोटाला 1951, BHU घोटाला 1956, हरिदास मुंदड़ा CA घोटाला 1958 में, और इस तरह 1960 में तेजा लोन घोटाला, प्रताप घोटाला 1963 और पटनायक घोटाला 1965, 1974 में मारुति घोटाला, 1976 में ऑयल घोटाला, 1981 में ट्रस्ट घोटाला, 1987 में HDW दलाली घोटाला। इस तरह ये देश छोटा मोटा घोटाला करके अपना टाइम पास करता रहा। फिर आया साल 1987। हमने ऐसा घोटाला किया कि कांग्रेस पार्टी की तबाही के कारण आज तक बना रहा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बोफोर्स घोटाले की, कि जिसकी गूंज आज तक सांसद से लेकर पता नहीं कहाँ कहाँ सुनाई देती है। हुआ यूँ कि 24 मार्च 1986 में भारत और स्वीडन के हथियार बनाने वाली कंपनी AB बोफोर्स के बीच 1437 करोड़ रुपए की एक डील हुई। डील के हिसाब से इंडियन आर्मी 135 mm 400 होविजन तोपें मिलनी थी। मगर 16 अप्रैल 1987 के इंडियन पॉलिटिक्स में कुछ ऐसा भूचाल आया कि स्वीडन के एक रेडियो स्टेशन ने क्लेम किया कि इस रक्षा सौदा के बदले में भारत के कुछ नेताओं और रक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों को 60 करोड़ रुपए घूस दिया गया है। इसके बाद 20 अप्रैल 1987 में राजीव गांधी ने लोकसभा में ये बताया था कि ना ही कोई रिश्वत दी गई और ना ही इस डील में किसी ब्रोकर का हाथ है। हंगामा बढ़ा तो मामले की जांच के लिए JPC बनाई गई। मामले की जांच के लिए एक टीम स्वीडन भेजी गई। मामले का प्रेशर और बढ़ने लगा। आखिरकार 29 नवंबर 1989 में भारत के प्रधानमंत्री के पद से राजीव गांधी जी को इस्तीफा देना पड़ा। 404 सांसदों से कांग्रेस जीत कर आई। 1989 में आम चुनाव में 193 सिर्फ 193 सीटों पर सिमट गई। उस समय से कांग्रेस पार्टी ऐसी गिरी कि वो आज तक संभल नहीं पाई। बोफोर्स कांड कांग्रेस के चरित्र पर कुछ ऐसे धब्बे के जैसा लग गया है जिसके दाग वो आज तक नहीं छुड़ा पाए।